हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल लिसन फ्रॉम लता में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे आप लोगों की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस लेके आती रहूं तो आप लोग प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को अगर पसंद आएगी तो फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं। जो आज की बुक की जो समरी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस हे। लुइस हे ने इस बुक को लिखा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं इस बुक की समरी। फ्रेंड्स, आप सब भी कभी न कभी इस दौर से गुजरे होंगे। लाइफ में बहुत डाउन सा फील होता है जब हमें कुछ भी मोटिवेट नहीं करता, हमारा उत्साह खत्म होने लगता है। ऐसे टाइम में लगता है कि काश कोई हमारी हेल्प करता, लेकिन सोचिए क्या होता है। कभी कभी ऐसे हालात का सामना हमें अकेले ही करना पड़ता है। कोई भी हमारे काम नहीं आता। फिर एक ही चीज़ रह जाती है, आप अपनी हेल्प खुद करो। लेकिन इससे पहले कि आप भी कभी इस सिचुएशन से गुजरें, आपको सेल्फ हेल्प फिलॉसफी और होलिस्टिक हेल्थ के बेसिक सीखने होंगे। आज की बुक समरी यू कैन हील योर लाइफ पर आधारित है, जिसे लुइस हे ने 1984 में लिखा था। ऑथर इस किताब के जरिए यही बताती हैं कि हमारे शरीर की बीमारी की जड़ें हमारे ख्यालों से जुड़ी हैं। वह मॉडर्न साइंस के डिजीज़ के सिम्टम्स पर सीधा वार करने के तरीके को सही नहीं मानती हैं। उन्होंने सेहत को अच्छा बनाए रखने के बहुत से उपाय बताए हैं, जिसमें सकारात्मक मनोविज्ञान, मंत्र, योगा, ध्यान और सेल्फ थेरेपी शामिल है। उन्होंने मनोवैज्ञानिक कारणों से कुछ खास बीमारियों को भी जोड़ने की कोशिश की है। वो समझाती हैं कि हमारे बिलीफ्स और थॉट्स हमारी सेहत और खुश रहने पर बहुत असर डालते हैं। हमारी मेंटल लाइफ हमारे फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई है। इसीलिए दिमाग की पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान को ठीक करके उससे होने वाले फिजिकल इलनेस को भी ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा अनहेल्दी बिलीव खुद से हीनता का है, जो हमें बहुत से इंसानी परेशानियों को समझने व सुलझाने से रोकता है। उनका मानना है कि मेंटल वर्क से किसी भी फिजिकल सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है। एक पॉइंट है इनका फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी और ग्रीड फॉर मनी। आमदनी की सुरक्षा और पैसों का लालच सबसे बड़ी परेशानियों में से एक है, जिससे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। ऑथर का मानना है कि लोग खुद को गरीब मानते हैं। वह मानते हैं कि वह फ्रेंड या दोस्त डिजर्व नहीं करते हैं, वह अपनी किस्मत को बना नहीं सकते हैं। ऑथर ने इससे पहले हील योर बॉडी नाम की एक और किताब भी लिखी थी, जो बॉडी के इलनेस के बारे में है। इसी वक्त उन्हें पता लगा कि उन्हें कैंसर है, जो एक बेहतर डाइट और मेंटल टेक्निक से ठीक हो गया। वह कहती हैं कि बीमारी स्टेट ऑफ माइंड का ही प्रोडक्ट है। माफ़ करने की काबिलियत न होना सभी बीमारियों की जड़ है। हीलिंग के लिए हमें उन ख्यालों की ज़रूरत होती है जो हमें हमारी प्रेजेंट कंडीशन तक ले आए हैं। परेशानियां असल में परेशानी नहीं है अपने बारे में, यह अंधविश्वास है। जो चीज़ें हमें पसंद नहीं हैं वह हमारे इस विश्वास को और भी पक्का कर देता है कि हम अन्य के मुकाबले उतने अच्छे नहीं हैं। अपने आप को प्यार करना ही हमारी सेल्फ फीलिंग का आधार है। बहुत सी दिक्कतों और परेशानियों की जड़ यह सोच है, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। खुद से प्यार करने की कमी है। उदाहरण के लिए, पैसे के न होने के पीछे का कारण यह हो सकता है मैं पैसा पाने के लायक नहीं हूँ। दोस्त न होने का कारण यह सोचना हो सकता है मुझे कोई प्यार नहीं करता। इन बिलीव्स के साथ बहुत से और आइडियाज़, जैसे कि हम कौन हैं, किन नियमों के साथ हमें जीना चाहिए, ये अक्सर हम अपने आसपास के लोगों से ही सीखते हैं। जब हम बहुत यंग होते हैं, जब हम बड़े होते हैं, तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी इन बिलीव्स के आसपास बनाने लगते हैं। ऑथर इसके लिए कुछ एक्सरसाइज का सुझाव देती हैं, जैसे मुझे यह करना चाहिए को मैं यह कह सकता हूँ से बदलें, ताकि आपको ये एहसास हो कि आप दिखाई देने वाली परेशानियों के कारणों को चुन सकते हैं। यह समझे कि हमारे बहुत से बिलीव्स कहाँ से आते हैं। असल में हम ख्यालों के पैटर्न से डील करते हैं। एक बात हम यह बात अच्छे से समझ लें तो हमें ये पता चलेगा हम किसी भी चीज़ को, किसी भी बदलाव को शुरू करने की ताकत रखते हैं, क्योंकि यह सब हमारे दिमाग की ही उपज होती है। इससे हमें ज़िंदगी के सभी आउटकम्स पर पूरा कंट्रोल भी आता है। हमारे बिलीव से ऐसे लड़कर रोते नहीं हैं, क्या आप इस चीज़ में अच्छी नहीं हैं, यही हमारी स्ट्रेंथ बन गई है। इसीलिए हमें उन्हें मानने से पहले समझ लेना चाहिए, चाहे वह
पास्ट में सच थे, जैसे कि हम बचपन में मानते थे। अजनबियों पर भरोसा मत करो, यह हो सकता है कि आज सच न हो। पुराने और गलत फीलिंग को जाने देना, सीखने से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बदल सकते हैं? कैसे आप अपनी ज़िंदगी और बदलाव पर काबू पा सकते हैं? ऐसा तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलने की रुकावट से उभारते हैं। हमें अपने ख्यालों और भावनाओं को समझना होगा। हम सीखेंगे कि कैसे बदलने की इच्छा को बनाएं, जिससे दिमाग की सफाई और अंदरूनी रुकावट को ख़त्म करना शामिल है। अपने दिमाग और ख्यालों को कैसे काबू करें, कैसे खुद को और दूसरों को माफ़ करें। पॉजिटिव बदलाव का काम बीज बोने जैसा होता है। बीजों को फूटने में वक्त लगता है। हमें लगातार बीजों का पोषण करना होगा, कीड़ों को दूर रखना होगा। अब जिस पर भी अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है, इसीलिए नेगेटिविटी से दूर रहें। जैसे कि मैं मोटा नहीं होना चाहता, मैं दुखी नहीं होना चाहता। जो आप करते हैं उस पर ध्यान दें। जैसे मैं खुश हूँ, हेल्दी हूँ। पॉजिटिव अफर्मेशन में सोचना सीखें। हमें अपने जीवन में प्रेजेंट टेंस को यूज़ करना होगा, जैसे कि मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इसके लिए ऑथर हमें अपनी सेहत के पालन पोषण का तरीका भी बताते हैं। हमारे सोचने और बोलने के तरीके से ही हमारे शरीर को आराम और बीमारियाँ मिलती हैं। हम अपने शरीर से हर बीमारी अपने ख्यालों के पैटर्न से ही बनाते हैं। खास करके क्रिटिसिज्म, गिल्ट और डर के ख्याल ही हमारी सो कॉल्ड इलनेस का कारण है। माफ़ करना, इन ख्यालों को जाने देना और साथ ही हेल्दी न्यूट्रिशन और शरीर का ध्यान रखने से ही वेलनेस मिल सकती है। वट आई बिलीव, ज़िंदगी बहुत सिंपल है। जो हम बाहर देते हैं वही पाते हैं। हम अपनी अच्छी या ख़राब ज़िंदगी के लिए जिम्मेदार हैं। किसी इंसान, जगह या चीज़ के पास हमसे ज़्यादा ताकत नहीं है। जब हम अपने दिमाग में शांति और संतुलन बना लेते हैं तो वही हम अपनी ज़िंदगी में भी पा लेते हैं। हम जो भी सोचते या भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पूरी तरह से सपोर्ट करता है। हम जो भी भरोसा करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे मान लेता है। यूनिवर्सल पावर हमारी कभी निंदा नहीं करती है। हम लोगों में से बहुत के पास इस बात के फालतू आइडियाज़ होते हैं कि हम कौन हैं। बहुत से कठोर भी होते हैं, इससे ज़्यादा भी फालतू आइडियाज़ होते हैं हमारे माइंड में, जिनसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। ख्यालों को बदलो और वह एहसास चला जाएगा। हमें अपने ख्यालों को बदलना चाहिए अपने बारे में। पास्ट पर कोई जोर नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना वक्त हम नेगेटिव पैटर्न में रहे हैं। हम इस पल से आज़ाद होना शुरू कर सकते हैं। खुद को नेगेटिव सोचने से मना करें। कल बीत चुका है और ख़त्म हो चुका है। हम सब उसे नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम कल के लिए अपने ख्यालों को बदल सकते हैं। जब हम पैनिक स्टेट में होते हैं तब हीलिंग वर्क पर अपना दिमाग लगाना मुश्किल हो जाता है। पहले तो डर को ख़त्म करें। कल को जाने देने के लिए हमें पहले माफ़ करने की इच्छा रखनी पड़ेगी। हो सकता है कि हमें पता न हो कैसे, या हम करना न चाहते हों, लेकिन फैक्ट यह है कि हमारे चाहने से ही हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। जब भी आप बीमार हैं तब उन्हें ढूंढो जिन्हें माफ़ करने की ज़रूरत है, उसका पता लगाएं। जिसे माफ़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है, उसे जाने देना सबसे ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि गलत चीज़ों को सहना। यूनिवर्स सब जानता है। हम अपने दर्द को इतने अच्छे से समझते हैं। इनको माफ़ किए जाने की ज़रूरत है। वह भी दर्द में है। वह बस यही कर सकते हैं जो कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक चीज़ पर काम करना है, खुद से प्यार करना। जब हम खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे हम हैं, तो ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। हेल्थ, पैसा, रिश्ते बेहतर होते हैं। वट इज़ द प्रॉब्लम? प्यार की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। ये जादुई नुस्खा है। हमें खुद की इज्जत करनी होगी। अपने दिमाग और शरीर के चमत्कार को ग्रेटिट्यूड देना होगा। नेक्स्ट है, वेयर डज इट कम फ्रॉम? हम हमेशा बदलते रहते हैं, हमारी एज, मैच्योरिटी और नॉलेज, पर हम हमेशा से परफेक्ट और अंतरात्मा से सुंदर हैं। हो सकता है हमारे एफर्ट से आउटकम हमेशा अच्छे न हो, लेकिन हम में जो भी समझ, जागरूकता और ज्ञान है, उससे जो भी बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। जब हम ज़्यादा समझ, जागरूकता और ज्ञान हासिल करते हैं तो हम चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। नेक्स्ट है, मेंटल हाउस क्लीनिंग। पास्ट की ठीक से जांच करें। खुद के और दूसरों के लिए अपने बिलीव्स को देखें। यह दुखदाई हो सकता है, पर यह ज़रूरी है। जैसे हम रोज़ाना अपने घर को साफ करते हैं, वैसे ही हमें अपने अंदर की गंदगी नियमित साफ करनी चाहिए। दूसरों पर इल्ज़ाम डालना परेशानी में ही रहने का तरीका है। इस तरीके से हम ताकत दूसरों को दे देते हैं।
समझदारी से हम परेशानी से निकल सकते हैं, फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं। वह लोग जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है वह उतने ही घबराए हुए थे जितना आप डरे हुए हैं। वह और कुछ नहीं कर सकते, उनको नेगेटिव चीज़ें सिखाई गई थी। आप खुद को आज़ाद नहीं कर पाएंगे जब तक आप दूसरों को आज़ाद न करें। तब तक अगर आप उनसे परफेक्शन की डिमांड करेंगे तो वह सेम डिमांड आपसे करेंगे। आप जिंदगी भर दुखी रहेंगे। हम सब अपनी पुरानी सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं। हम सबको अपने नेगेटिव बिलीफ से ऊपर उठना है। नेक्स्ट है, इज इट ट्रू? क्या ये सच है? यह हमारे चॉइसेस और बिलीफ्स पर डिपेंड करता है। गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अपने ख्यालों को समझे। हम जो भी मानते हैं वो असलियत बनता है। परेशानी ख्यालों को पैटर्न करती है जिन्हें बदला जा सकता है। अगर हम रेनकोट पहने या छाते का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक बरसाती दिन का मजा ले सकते हैं, लेकिन अगर हम यह सोचें कि यह घटिया दिन है, हम बारिश का स्वागत ठंडे मन से करें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट का फन मिस कर देंगे। नेक्स्ट है जॉयस लाइफ। खुशहाल ख्याल, खुशहाल जिंदगी। जॉयस थॉट्स, जॉयस लाइफ। प्यार भरे ख्याल, प्यार भरी जिंदगी। हर पल एक नई शुरुआत है। चाहे परेशानी कितनी भी बड़ी हो, हम आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। याद रहे, आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ख्याल जो इतनी तेजी से बहते हैं, उन्हें चेक करना हमेशा इतना आसान नहीं होता है। जो बोलना है उसे सुने, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सेंटेंस के बीच में रुके, उसे दोबारा बनाए या ड्रॉप कर दे। भावनाएं और भी ज़्यादा अच्छी इंडिकेटर होती है। जब भी कोई परेशानी होती है तो कुछ करना नहीं होता है, इससे पहले हम कुछ करें हमें उसको जानना होता है। व्हाट डू वी डू नो? बदलाव करने में रुकावट गुस्से के रूप में भी आ सकती है। कुछ ख्यालों को सिर्फ पॉलिशिंग की जरूरत होती है जो हम खुशी खुशी कर देंगे। कुछ ख्यालों को ठीक करना पड़ सकता है जिसके लिए थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। हाउस क्लीनिंग। कुछ ख्याल बदबूदार कूड़े की तरह हो सकते हैं जिन्हें बस फेंक देने की जरूरत होती है। बदलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल, किसी भी एक से शुरुआत करें, लेकिन इसमें सभी एरियाज को इंक्लूड कर लें। कुछ की शुरुआत प्रेयर या मेडिटेशन से हो सकती है। जब हम घर साफ करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम शुरू कहाँ से करें। जहाँ से आपका मन हो वहाँ से शुरू कर दें, बाकी सब कुछ लगभग खुद ही हो जाएगा। जिंदगी भर नेगेटिव ख्यालों में रहने के बाद मानसिक घर को साफ करना आपको मेंटल और फिजिकल रुकावट के कारण बहुत बुरा महसूस करवा सकते हैं, लेकिन आप अपने दिमाग से नेगेटिव ख्यालों को दूर करें। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस टू चेंज। पास्ट में हमने अनजाने में इस ताकत का प्रयोग उन चीज़ों को बनाने में किया है जिसका अनुभव हम नहीं करना चाहते थे। आज हम जागरूक होकर जिम्मेदार हैं। हम इस ताकत का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करते हैं। हम सबको बहुत से लेसन्स सीखने हैं। जो चीज़ें मुश्किल हैं वह भी लेसन्स ही हैं। अजम्पशन यह बेकार है, बिलीव्स यह गलत है, वह पसंद नहीं करेंगे, भगवान शायद पसंद न करे। सेल्फ कॉन्सेप्ट्स में बहुत बूढ़ा, जवान, पतला, गरीब या बहुत छोटा हूँ, इस चीज़ को सोचना। डिलेइंग मैं बाद में करूँगा, वक्त सही नहीं है, फिर मैं बिज़ी हूँ। डिनाइल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं शायद फेल हो जाऊँगा, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। इन सबको अपने माइंड से दूर करना है। नेक्स्ट है लीव योर फ्रेंड्स अलोन। जब हमारे लिए कुछ अच्छा होता है हम अक्सर उसे दूसरों से बांटना चाहते हैं, पर हो सकता है कि वो उस वक्त बदलाव के लिए तैयार न हो। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दूसरों के लिए सही से काम न करे। खुद को बदलना ही बहुत मुश्किल है। जब दूसरे न चाहते हों तो उन्हें बदलने की कोशिश रिश्तों को बर्बाद कर सकती है। नेक्स्ट है सेल्फ क्रिटिसिज्म। सेल्फ क्रिटिसिज्म भी पूरी तरह से गायब है। जब वह नेगेटिव थॉट्स से दूर भागते हैं तो हम बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढने लगते हैं, जैसे कि ज़्यादा खाना। तो हाउ टू चेंज, कैसे चेंज करना है? प्रिंसिपल्स हैं इच्छा, पालन पोषण, जाने देना, दिमाग को काबू करना, दूसरों और खुद के लिए माफ़ी। कभी कभी जब आप शुरू करते हैं तो चीज़ें और बदतर हो सकती हैं, लेकिन हमें डटे रहना होगा। जानने के बाद आपको एहसास होगा कि इन सब का असल कारण कुछ और ही था। पास्ट को आप भूल कर न रहने दें। जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया उनको पता भी नहीं था, शायद उनको फर्क भी नहीं पड़ता है। रिलीजिंग, यादों से इमोशनल अटैचमेंट को दूर करें। हम उन कपड़ों को नहीं पहनते जिन्हें हम तब पहना करते थे जब हम 5 साल के थे। वह सिर्फ एक याद है। बिना किसी इमोशंस के सब कुछ वैसा क्यों नहीं हो सकता? तो इस सोच को भी आपको बदलना पड़ेगा। बिल्डिंग द न्यू,
हमारे अंदर जवाब आसानी से हमारे अवेयरनेस से आते हैं। आप जिस भी चीज़ पर अपना ध्यान लगाते हैं वह बढ़ता है। अपनी और अपनी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स आपको पसंद नहीं थी वह आज भी आपके साथ हैं। बीज बोकर शांत रहें। प्यार और मंजूरी, सेफ्टी का दायरा और भरोसा बनाते हैं। आपके दिमाग में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, लविंग रिलेशनशिप बनाते हैं, नए जॉब को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है डेली वर्क। मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। खुद को हमेशा सपोर्ट करें। जब तक आप नियमों को मानते हैं आपका काम नहीं बनता है। जो आप हैं या जो आप करते हैं उससे प्यार करें। खुद पर और अपनी ज़िंदगी पर हंसें। कोई आपको छू भी नहीं सकता। सब वैसे भी टेम्परेरी है। अगली ज़िंदगी में चीज़ें आप अलग तरीके से करेंगे तो अभी से क्यों नहीं। ड्रीम स्टेट में डिज़ास्टर्स की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेट में केवल सफाई की ज़रूरत है। आप सोने से पहले कुछ भी बोल सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हो सकता है सुबह तक आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए। चैन से सोएं। ज़िंदगी के प्रोसेस पर भरोसा करें। सब कुछ आपकी खुशी और अच्छे के लिए ही है। यही सोचें। कोई भी काम मज़ेदार है। हंसी का इस्तेमाल करें। खूब हंसते रहें। ट्रेजेडी और कॉमेडी एक ही चीज़ है, बस नज़रिए का फ़र्क है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। रिश्ते हमारे आईने की तरह होते हैं। जो भी हम अट्रैक्ट करते हैं वही हमें दिखाई देता है, चाहे वह रिश्ते की अच्छाइयाँ हो या उसके बिलीव्स। अगर वह आपकी ज़िंदगी में कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो आप उन्हें अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। प्यार तभी मिलता है जब आपको सबसे कम उम्मीद होती है प्यार की हंटिंग करने से। सही पार्टनर कभी नहीं मिलता है, इससे सिर्फ अनहैप्पीनेस ही मिलती है। प्यार कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। सब्र करें, स्टैंडर्ड सेट करें, खुद नई क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं। इनको कौन दूर रखता है। क्रिटिसिज्म लाइक न होने का एहसास, अनरीजनेबल स्टैंडर्ड, एक बिलीफ कि आप प्यार के किए जाने के लायक नहीं हैं, इसे भूल जाएं। आप सच में प्यार किए जाने के लायक हैं, इसे हमेशा याद रखें। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि एक स्टेट ऑफ माइंड है, ज़िंदगी के बारे में अच्छा महसूस करने का। आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रेटफुल रहें। जो भी ज़िंदगी में है उसे प्यार से ब्लेस करें। इन्वेंशन, गिफ्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट को खुशी से एक्सेप्ट करें। नई चीज़ों के लिए जगह बनाएं। रेफ्रिजरेटर और अलमीरा साफ़ करें। जिन चीज़ों का लंबे वक्त से इस्तेमाल नहीं हुआ है उनसे छुटकारा पाएं। इस तरीके से आप अपने दिमाग को डाइवर्ट कर सकते हैं और छोटे मोटे कामों में भी अपनी खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को इस बुक की समरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि नेक्स्ट कौन सी बुक की समरी आप लोग सुनना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।